किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उसके एक लड़की थी, वह औरत किसान की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। तो किसान है वह दूध और वह माखन बेचकर है गुजारा करते थे। वह माखन बेचने के लिए जाती थी। तो वो एक समय है उस किसान ने है कई बार जाना पड़ गया है। तो हो सुबह के समय है तो हो वह और किसान की पत्नी है दूध बेच कर आ गई और बोली अपनी लड़की से, बेटी है मैं सुबह तो मैं दूध बेच के आई हूँ, अभी तुम माखन बेचा, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। तो हो वह किशोरी है अपना है दूध लेकर है माखन लेकर चली चल पड़ी, बेचने के लिए चली। तो एक औरत बोली है, क्या बात है बेटा, तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं है क्या? हाँ, सुबह तो तुम्हारी मम्मी दूध बेच कर गई थी, अब माखन लेकर तुम आई हो। वह बोली, हाँ आंटी है मेरे है पिताजी बाहर गए हुए हैं और है सुबह मेरी मम्मी है दूध बेच कर गई थी, उनके पैरों में दर्द हो गया घूमते घूमते, अब माखन में लेके आई हूँ। तो बुढ़िया बोली, ठीक है मैं मेरे लिए 1 किलो हो माखन कर दे। ऐसे करके उसने पूरा माखन बेच दिया। कई दिन हो गए ऐसे ही चल रहा था। वह जाकर अपनी माँ से बोली, लो ये पैसे। वह बहुत से पैसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है मम्मी मैं आज से मैं माखन बेच के आया करूँगी। बोली ठीक है मैं दूध बेच के आ जाऊँगी और तुम है माखन, मगर माखन अच्छे है रेट भाव में बेचना, कहीं कम दे आवे। तो वह हर रोज है माखन बेचने जाती। रास्ते में एक है कृष्ण जी का मंदिर है था, वहाँ सीढ़ियों पर है बैठ गई आराम करने के लिए। अंदर है पंडित जी है कथा सुन आए थे और है उसकी है कथा की आवाज़ सुनकर है वह भी अंदर चली गई। वह बोले है कि हे कृष्ण जी है प्रेम के भूखे हैं और है कृष्ण जी है को माखन मिश्री का भोग लगता है। यह सब लोग है जन्माष्टमी पर तो माखन का भोग लगाते हैं, बाद में कोई नहीं लगाता। तो वह किशोरी बोली है, हे पंडित जी आप चिंता मत करो, मैं आज से है मैं माखन है लेकर आऊँगी है कृष्ण जी के लिए। लो ये इस माखन से है कुछ है भोग लगा दो, कृष्ण जी को भोग लगा दो। पंडित जी बोले हैं बहुत अच्छा बेटा धन्यवाद। उस पंडित ने है वो कुछ माखन है निकाल कर कृष्ण जी को भोग लगा दिया और वह बाकी का माखन है वह गांव में बेच आई। और घर जाने पर है उसने है कि माँ बोली आज तो बहुत कम पैसे लेके आई है आजकल, क्या करती है कम माखन है इतने कम दामों में क्यों बेच के आती है। तो बोली है नहीं आजकल है वैसे है पतला दूध देते हैं इसलिए है माखन कम निकलता है, तो इसलिए कम पैसे मिलते हैं। वो बोली है वो सोचने लगी है अपने मन में कि भाई है यह तो झूठ बोल रही है, चल आज इसका पीछा करके देखती हूँ। वह किशोरी है माखन बेचने चली तो उसके पीछे पीछे है उसकी माँ चल दी और वह मंदिर में है अंदर जाने लगी। तो उसने है उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली है यहाँ मंदिर में कहाँ घुस रही है, तुम है यहाँ खेल कर है जाती हो पूरा दिन है, आज के बाद मैं है तुम्हारे साथ है जाऊँगी आऊँगी माखन बेचने के लिए। तो वह उस दिन है कृष्ण जी और राधा को माखन मिश्री का माखन का भोग नहीं लगा पाई और है ऐसे ही हुआ है 4-5 दिन हो गए। वह उसकी माँ उसके साथ जान दी और वह उसके कृष्ण जी के लिए माखन मिश्री का भोग है माखन का भोग नहीं निकाल पाती। ये कृष्ण जी है मुझे माफ़ करना, आप भाई मैं है माखन मिश्री का माखन है नहीं खिला पाई, माँ साथ में है। तो वह एक दिन है उसके पिताजी और वह बाजार में घूमने के लिए चले गए। पीछे से है राधा और कृष्ण 2 बच्चों का रूप धारण करके और उसके घर में आए और बोले है हे मैया मैं है राधा हूँ और ये कृष्ण है, हमें है माखन चाहिए।
बोले कि माखन है मेरे पास नहीं है, माखन कैसे आएगा ऐसे मुफ्त में, पैसे हो तो हो लहा तुम्हारे लिए है माखन दे देती हूँ। बोले कि है किशोरी कहाँ है, वह हमें है हर रोज़ है माखन और है का भोग लगाती थी, अब 4-5 दिन से वह हमें भोग नहीं लगा रही। बोली हाँ ठीक है, इसीलिए है वो कम पैसे लेके आती थी। आपने है पीछे है जितना भी माखन लिया है उसके भी मैं पैसे वसूलूंगी, और है आप भी है पैसे ले रहे हैं दो और माखन ले लो। बोले कि मैया हमारे पास पैसे तो नहीं है, मगर ये सोने के कंगन हैं ये ले लो। बोली हाँ ठीक है। वह बारे बारे है कंगन हाथों में देख कर बहुत खुश हुई और बोली ठीक है, मैं तुम्हें अभी मक्खन ला कर देती हूँ। राधा और है कृष्ण ने है वह कंगन हाथ से है निकाल कर है उसे को दे दिए और है माखन है लेकर चली गई। कुछ देर बाद है किशोरी और उसके पिताजी आए और वह उसकी माँ उसे है वह कंगन दिखाने लगी। बोली देखो हाँ 2 बच्चे आए थे और है उन्होंने ये कंगन देकर है मुझसे माखन लेकर गए हैं। वो किशोरी बोली है ये तो राधा और कृष्ण के है कंगन है, और उस मंदिर में है जो है मूर्ति थी है वो ये कंगन वही पहने हुए थे, और राधा और कृष्ण आपके हैं घर में साथ साथ आए और आपने उन्हें भी ठग लिया, ये कंगन लेकर आपने बहुत गलत किया। फिर उसके पिताजी बोले है आपने बहुत गलत किया है, उन बच्चों उनके साथ वो बच्चों कृष्ण और राधा बच्चों का हर रूप धारण करके आए और आपने है उनसे है ये कंगन ले लिया, आपने उन्हें मक्खन बेच दिया, और है लोग तो हो भगवान को हो भोग लगाते हैं और तुमने है भगवान को ही ठग लिया। वह बहुत पछताई और बोली मुझे माफ़ कर दो, हाँ मैंने है कृष्ण और है राधा से कंगन ले लिए। चाल किशोरी है मंदिर में चलते हैं और मैं है कृष्ण जी से माफ़ी मांगूंगी। तो वह तीनों कृष्ण के भगवान के मंदिर में जाते हैं और वह बहुत ही है वह रोने लगती है और कृष्ण जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। ये कृष्ण जी है मुझे माफ़ करना है, मैंने आपसे कंगन लिए और माखन नहीं दिया, मुझे माफ़ करना है। तो फिर है कृष्ण भगवान है प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। तीनों कृष्ण जी के आगे सिर झुकाकर हैं खड़े हो जाते हैं और उन्हें कृष्ण और राधा साथ हैं दर्शन देती हैं। तीनों ने हैं उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ये कृष्ण भगवान जिस तरह उसके घर में आया ऐसे सबके घर में आना, सबके घर में धन धान्य के भंडार भरना और सबको दर्शन देकर है कृतार्थ करना। हम जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो राधा रानी की।